सभी भाइयों बहनों को आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वाईसीटी बुक्स पर जो है स्पेशल मैकेनिकल वाले इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट चल रहा है। यह बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट है, आप लोग ज़रूर दीजिए। जो लोग नहीं दे रहे हैं वो लोग से भी कहिए आगे मॉक टेस्ट दे दें, क्योंकि वाईसीटी बुक्स पर स्पेशली चल रहा है। चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ये स्टीम पावर प्लांट का 23 पार्ट है। इसके पहले मैं पार्ट नंबर 22 करा चुका हूँ। बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट था सभी, ठीक है। ये देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर द फंक्शन ऑफ ए रिफ्लेक्टर इज टू। जो न्यूक्लियर रिएक्टर का फंक्शन होता है रिफ्लेक्टर में कैसे किस तरीके से होता है, जल्दी से बताइए। इसमें देखिए ये आरपीएससी यही 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर लगाइएगा। ऑप्शन नंबर लगा के उसके बाद चेक कीजिए आपका कितना आंसर सही जा रहा है। चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ, आप लोग देखिए खुद ही आंसर देख लीजिए। आंसर नंबर इसमें इसी से हो जाएगा, रिफ्लेक्ट द एस्केपिंग न्यूट्रॉन्स बैक इनटू द कोर। इसका रिफ्लेक्ट करता है क्या, जो न्यूट्रॉन होते हैं उसको एस्केप कर देता है बैक, उसके बाद बैक जाता है कहाँ पर, कोर में। चलिए अब अगला इसके बारे में पहले देख लो, कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना सरल भी था, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना था चाहिए था। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या, इनके बारे में पहले देख लो। इन ये न्यूक्लियर रिएक्टर द फंक्शन ऑफ ए रिफ्लेक्टर इज टू रिफ्लेक्ट एस्केपिंग द न्यूट्रॉन बैक इनटू कोर। ये रिफ्लेक्ट होके जो न्यूट्रॉन को जो एस्केप किया जाता है वो कहाँ पर जाता है, बैक चला जाता है, कोर में वापस चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कितना स्पेशल मॉक टेस्ट है। चलिए देख लीजिए, विच मटेरियल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मॉडरेटर। इसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है कॉमनली, कहाँ पर, मॉडरेटर में। चलिए अगर जो लोग पिछली वीडियो को देखे होंगे पार्ट नंबर 22, वो लोग मॉडरेटर के मटेरियल को जरूर बता देंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ग्रेफाइट है, ठीक। अब देख लीजिए ऑप्शन पहले देख लीजिए आप लोग खुद ही। हाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रेफाइट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडरेटर। ग्रेफाइट का मेनली यूज किया जाता है कहाँ पर, मॉडरेटर में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कितना अच्छा क्वेश्चन जा रहा है ना। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वाईसीटी बुक्स पर जो है स्पेशल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट चल रहा है, आप लोग जरूर दीजिएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे वाईसीटी बुक्स पर आप लोग सभी प्रकार की बुक्स की किताबें खरीद सकते हैं। और वहाँ हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सभी प्रकार की बुक्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड होती रहती है। आप लोग को जो भी पीडीएफ चाहिए वो प्रोवाइड भी होता रहता है, इसीलिए आप लोग ज़रूर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इस बुक को भी चाहिए तो यहाँ से भी आप लोग इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं हमारे वाईसीटी बुक्स पर आप सब वेबसाइट पर जा करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इन्हें प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, जो अब ये प्रेशराइज किया जाता है वाटर रिएक्टर में, क्या प्रेशराइज किया जाता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें क्यों प्रेशराइज किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए, आरपीएससी यही 2016 है। ऑप्शन नंबर इसमें दे दिया गया है, आप लोग को उतना हाईलाइट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। जो वाटर स्प्रेज किया जाता है रिएक्टर में, कूलेंट वाटर इन प्रेशराइज्ड टू द प्रिवेंट बॉइलिंग ऑफ वाटर इन द कोर, ठीक है। कूलेंट करने के लिए इसको प्रेशराइज किया जाता है बॉइलिंग होने से, वाटर को बॉइलिंग होने से पहले। चलिए इसके बारे में पहले देख लीजिए, इन ए प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर कूलेंट वाटर इज प्रेशराइज्ड टू प्रिवेंट बॉइलिंग ऑफ वाटर इन कोर। ये ऑप्शन नंबर वही दिया है जो मैं अभी बताया, इसमें ऑप्शन दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कितना स्पेशल मॉक टेस्ट चल रहा है ना, आप लोग खुद ही देख के बता रहे होंगे। हाँ बहुत ही अच्छा स्पेशल मॉक टेस्ट चल रहा होगा। चलिए द कन्वर्जेशन रेशियो ऑफ ए ब्रीडर रिएक्टर इज। अब देखिए बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए जो कन्वर्जेशन रेशियो होता है ब्रीडर रिएक्टर का, वो क्या होता है, किसके इक्वल होगा, इक्वल टू यूनिटी, नहीं, इक्वल टू यूनिटी के नहीं होता है, ये मोर देन यूनिटी के होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, ठीक है। आरपीएससी यही 2016 का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थे। मॉडरेटर क्या होता है इसके बारे में बता दिया हूँ, इसलिए उतना बताने की ज़रूरत नहीं है इसकी पिछली वीडियो में। अच्छा चलिए देख लीजिए, द कन्वर्जेशन रेशियो ऑफ ए ब्रीडर रिएक्टर इज मोर देन यूनिटी, एक से इसकी
अधिक होती है, कारण जो ब्रीडर होता है ब्रीडर रिएक्टर की कन्वर्जेशन रेशियो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस मॉक टेस्ट का आप लोग लगा रहे हैं ना, मॉक टेस्ट कितना सही जा रहा है उसको ज़रूर बताइएगा आपका कितना सही गया था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन। जो सन की एनर्जी होती है वो प्रोडक्शन के दौरान किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होती है, जल्दी से बताओ। यूपीपीएससी यही 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए आप लोग लगाइए जल्दी से कौन सा सही हो जाएगा। चलिए मैं आंसर आप लोग को दिखा देता हूँ, देख लीजिए। आंसर नंबर इसमें बी से हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, इसकी जो सन की एनर्जी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा मिलती है। चलिए इसके बारे में अच्छा देख लीजिए, नीचे लिखा गया है, कितना अच्छा सा इसको हम समझेंगे, और क्योंकि बहुत ही स्पेशली है ये। देख लीजिए क्या कह रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन, जो सन की एनर्जी होती है उसको उसमें प्रोडक्शन करने के लिए। चलिए अब देख लीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए आप लोग, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स इसे कहते हैं। इन न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर फ्यूजन इज ए रिएक्शन इन विच 2 or more एटॉमिक मॉलिक्यूल न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लिक come in close enough to from one more than different atomic nucleic and the subatomic particles। देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर जो न्यूक्लियर फिजिक्स में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो 2 और या हम कह सकते हैं इससे अधिक एटॉमिक न्यूक्लियर कम आते हैं क्लोज एनफ करने के लिए, फ्रॉम 1 or more डिफरेंट, एक या अधिक डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियर जो होते हैं न्यूक्लियर एंड सबटोनिक पार्टिकल्स, उसके न्यूक्लियर या सबटोनिक पार्टिकल कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन एंड या हम कह सकते हैं प्रोटॉन जो आते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से इमिग्रेशन का रेडिएशन बनता है। और क्या कह रहा है इसमें, द डिफरेंस इन ए मास बिटवीन द प्रोडक्शन एंड रिएक्शन इज manifested as the released of large amount of energy। और इसके डिफरेंट मास के बीच जो है प्रोडक्ट एंड रिएक्शन मॉडिफाइड होता है, रिलीज एंड ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और यहाँ से जो है बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। द डिफरेंस इज मास अराइज्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन एटॉमिक, इसमें जो है मास अराइव होता है विभिन्न प्रकार के बाइंडिंग एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है और बिटवीन द एटॉमिक न्यूक्लियर बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, किसके बीच होता है, एटॉमिक न्यूक्लियर और के पहले जो होती है, जो रिएक्शन के आफ्टर रिएक्शन और रिएक्शन के बाद। फ्यूजन इन द प्रोसेस दैट पावर एक्टिव, जो फ्यूजन होती हैं रिएक्शन करने के लिए पावर एक्टिव हो जाते हैं, मेन सीक्वेंस स्टार्ट, और वहाँ पर मेन सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है, और अदर हाई मैग्नीट्यूड स्टार्टेड, और हम कह सकते हैं जो है हाई मैग्नीट्यूड भी स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बस हम इसे थोड़ा थोड़ा करके बता रहे थे कि आप लोग समझ जाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यूपीपीएससी यही 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वर्किंग फ्लूइड यूज्ड इन एन MSD सिस्टम कंपाउंड टू ए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो वर्किंग फ्लूइड है उसका यूज किया जाता है MSD सिस्टम में एंड कपल्ड टू ए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कपल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसमें किस तरीके से यूज किया जाता है, जल्दी से बताइए। वो यूपीपीएससी यही 2012 का क्वेश्चन है, देख लीजिए 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर देख लीजिए, आंसर नंबर इसमें इसी से हो जाएगा। लिक्विड मेटल इनर्ट गैस किस तरीके से काम करता है, जो इसके कपल ब्रीडर होते हैं लिक्विड मेटल इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एट फॉल्स पॉइंट टेम्परेचर,
और जो फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर होती है और क्या होती है, चलिए एक ऑप्शन यहाँ पर है, चलिए दूसरा ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग, और दो ऑप्शन जो बचे हैं देख लीजिए। फ्यूल इमिट इसमें दिया है, तीनों ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा जी, ये फ्यूल इमिट वेपर विच प्रोडक्ट प्रोड्यूस एन इनफ्लेमेबल मिक्सचर विथ एयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेपर इमिट होता है जहाँ पर प्रोडक्ट एन इनफ्लेमेबल मिक्सचर विथ एयर, जहाँ पर एयर को मिक्सचर करके फ्यूल के रिगार्डिंग जो है फ्लेम के रिगार्डिंग में जलाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को अपने आप ही याद हो जाएगा ये। अब देख लीजिए इसके बारे में, पहले देख लीजिए। एट फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर फ्यूल्स इमिट वेपर, जहाँ पर टेम्परेचर फ्यूल इमिट होने से पहले वेपर होकर जो प्रोड्यूस करता है ऑन इनफ्लेमेबल मिक्सचर विथ एयर, इनफ्लेमेबल मिक्सचर में एयर के साथ उसे ही कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी मॉक टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। स्टीम फ्लो इन ए सिस्टम इन ए स्टीम जनरेटर इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग, जो स्टीम फ्लो होता है स्टीम जनरेटर में किसके द्वारा कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, स्टीम फ्लो सेंसर का यूज किया जाता है, ठीक है। स्टीम फ्लो सेंसर का यूज करेंगे तभी जाकर के कंट्रोल होता है। वहाँ से OPC AEE 2015 पेपर 2 में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। स्टीम फ्लो इन ए स्टीम जनरेटर, स्टीम फ्लो होता है कहाँ पर, स्टीम जनरेटर में, कंट्रोल्ड बाय यूजिंग स्टीम फ्लो सेंसर, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये स्टीम फ्लो सेंसर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। और यदि आप लोग को हमारे किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के आप वेबसाइट पर जा करके वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आप डिस्कस करके परचेज कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम वहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए जाएंगे, वहाँ आप लोग सीधे कांटेक्ट करके वहाँ से आप लोग सभी प्रकार के बुक्स अवेलेबल करवा सकते हैं अपने होम डिलीवरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट MSD पावर जनरेटर, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है MSD पावर जनरेटर में, जल्दी से बताओ। UPPSC AE 2012 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग लगा दिए होंगे, आंसर देख लीजिए। मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा इसमें D, नो डायरेक्ट कन्वर्जेशन ऑफ ए हीट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये डायरेक्ट कन्वर्जेशन नहीं होता है हीट से इलेक्ट्रिक कन्वर्जेशन में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में किस तरीके से होता है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, नो डायरेक्ट कन्वर्जेशन ऑफ हीट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ बी इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड द थ्योरेटिकल पावर आउटपुट ऑफ MSD जनरेटर इज प्रोपोर्शनल टू। अब इसमें से मतलब जो MSD प्रोपोर्शनल होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर के कौन सा से हो जाएगा, UPPSC AE 2013 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर नंबर इसमें बी से हो जाएगा, B² के बराबर होगा। यदि इफ जो है मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेंथ है तो थ्योरेटिकल पावर आउटपुट ऑफ MSD जनरेटर इज प्रोपोर्शनल टू द B² होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जो सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं सभी कंपटीशन में आने लायक हैं, आप लोग देख के वह खुद ही कह रहे होंगे। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, द गैस विच इज यूज्ड एज इन कूलेंट इन ए मॉलिक्यूलर इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो गैस होता है जहाँ पर जिसका यूज किया जाता है कूलेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वह है इसमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, हीलियम का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी। अब देख लीजिए हीलियम का यूज किया जाता है, हीलियम इज यूज्ड ए कूलेंट इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, हीलियम का यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट को कूलेंट करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कितना अच्छा क्वेश्चन जा रहा है ना, सही आप लोग का। इसमें बस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही स्पेशली क्वेश्चन है सभी, ठीक है। देखने के बाद आप लोग खुद ही कह रहे होंगे हाँ सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन है।
चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फंक्शन ऑफ ए रिफ्लेक्टर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज टू। जो फंक्शन होता है रिफ्लेक्टर का न्यूक्लियर पावर प्लांट में वह है इसमें से कौन सा है। यूकेपीएससी यही 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, रिफ्लेक्ट द एस्केपिंग न्यूट्रॉन बैक इनटू द कोर। जो रिफ्लेक्ट होता है एस्केप करने के बाद न्यूट्रॉन को, वो कहाँ पर चला जाता है, वापस कोर में चला जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, कितना अच्छा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार करा चुका था इसलिए फिर से भी आ गया, तो आप लोग जरूर पढ़ के लगाइएगा। इसके बारे में देख लीजिए। तो फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, रिफ्लेक्ट इन द एस्केपिंग न्यूट्रॉन बैक इनटू द कोर, और वापस चला जाता है यह कोर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर। इसमें से ऐसा कौन सा है जो प्राइमरी फ्यूल है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें मेरे हिसाब से सी से हो जाएगा, यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 238 का नहीं करेंगे, ना ही 239 का करेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसके बारे में पहले देख लीजिए आप लोग खुद ही। ठीक है, प्राइमरी फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। या आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम आर 234 या 235 एंड 238 CTC, ये हमारा आइसोटोप है यूरेनियम के। ठीक है, इन सब तीनों यूरेनियम को याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द सेकेंडरी फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 200, जो प्लूटोनियम होता है 239 है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सभी, कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इन MSD पावर जनरेटर सिस्टम द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज इंक्रीज्ड बाय। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें आप लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। वहाँ से देख लीजिए सी और बी क्या कह रहा है। हीटिंग इज इट टू वेरी हाई टेम्परेचर, इसको हीट किया जाता है वेरी हाई टेम्परेचर में, और सील्डिंग भी किया जाता है क्योंकि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यह। चलिए अगला क्वेश्चन देख। द फंक्शन ऑफ ए मॉडरेटर इज टू, देख लीजिए फिर आ गया। फंक्शन क्या होता है मॉडरेटर का, उसे हमें बताना है। जल्दी से बताइए, आप लोग लगाए होंगे कई बार। ऑप्शन इसका फंक्शन यही होता है कि ऑब्जर्व करता है पार्ट ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन को, जो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा को, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। इसी मॉडरेटर का यही फंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। कौन सा लग रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर इसमें ए ही सही लग रहा है। चलिए ठीक है, अब इसके बारे में देख लीजिए फंक्शन के बारे में। इसके फंक्शन ऑफ ए मॉडरेटर is used to slow down the neutron by absorbing some of the kinetic energy of a neutron by direct, ये डायरेक्ट न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करता है। collision which result the increasing the chance of fusion, जो इंक्रीजिंग होता है उसका फ्यूजन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन सभी लग रहा है ना, कितने अच्छे से आप लोग लगा रहे होंगे। आज बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट चल रहा है। चलिए देख लीजिए। व्हेन अ कंट्रोल रोड्स, जो रॉड होते हैं उनका कंट्रोल किया जाता है, आर इंसर्टेड लिखा है, इंक्रीजेड नहीं लिखा है। आर इंसर्टेड अप इनटू द रिएक्टर, जो रॉड होते हैं उनके अंदर जो रिएक्टर होती है, द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बिकम्स, जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उसको फैक्टर करने के लिए किस तरीके से यूज किया जाता है, लेस देन यून होता है, एक से कम होता है। इसके पहले आपको मैं बताया था एक बार, जब ये रॉड की बात कर रहे हैं और रिएक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बताया था लेस देन यूनिटी, और इसके पहले एक बार और आया था जो मोर देन हुआ था। वो कब हुआ था आप लोग को पता ही होगा। चलिए नहीं पता है तो आप लोग वीडियो को पूरा पीछे देख लीजिएगा। इसके बारे में पहले देख लीजिए। नागालैंड PSC CTSC 2017 का क्वेश्चन है। व्हेन द कंट्रोल रॉड्स आर इंसर्टेड इनटू द रिएक्टर,
रिएक्टर में इंसर्ट होने से पहले इसको कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, रॉड के द्वारा। द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बिकम्स लेस देन 1, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होते हैं किससे कम होता है, 1 से भी कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो फंक्शन ऑफ ए कूलेंट इज टू, जो फंक्शन होता है कूलेंट का वो क्या है, क्या कैसे काम करता है। नागालैंड PSC CTSC 2017 पेपर 2 में यह क्वेश्चन है। इसको मैं जब थर्मोडायनेमिक्स का पेपर करा चुका था तो इसका फंक्शन में कूलेंट का फंक्शन बताया था किस तरीके से कूलेंट होता है। उसमें पर क्लोज कूलेंट होता है, एक ओपन कूलेंट होता है। ठीक है, इन सब के बारे में बताया हूँ, आपको इस समय नहीं बताऊँगा। आपको अगर देखना होगा तो हमारे पुराने वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फंक्शन ऑफ ए कूलेंट इज टू एग्जर्टेड द हीट फ्रॉम द रिएक्टर, इसको एग्जर्ट किया जाता है रिएक्टर से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द हाईएस्ट मॉडरेटिंग रेशियो ऑफ, जो हाईएस्ट मॉडरेटिंग रेशियो होता है इसमें से क्या सही हो जाएगा। नागालैंड PSC CTSC 2017 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, D2O। इसको मॉडरेटर करने के लिए भाई कार्बन का हीलियम का इसको यूज की, हीलियम का कोलन के लिए यूज करते हैं। और हाईएस्ट की बात आई है ऑप्शन नंबर इसमें D सही हो जाएगा, D2O का यूज करते हैं। ठीक है, हाईएस्ट मॉडरेटिंग रेशियो ऑफ D2O होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूसेज एनर्जी, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है प्रोड्यूस करता है एनर्जी को, कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नागालैंड PSC CTSC 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा 200 मेगा वोल्ट। ठीक है, इतना हमारा जो है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में पहले देख लीजिए। वन फ्यूजन इवेंट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ अबाउट 200 मेगा वोल्ट जो होता है ऑफ एनर्जी, इतना जो है एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन था, एकदम बिल्कुल नया क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग जरूर क्वेश्चन को लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द एफिशिएंसी ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कंप्रेशन टू ए कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट, इसको कन्वेंशनल किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। देख लीजिए एफिशिएंसी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की होती है कंप्रेशन इनटू द कन्वेक्शनल थर्मल पावर प्लांट में। कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, किस तरीके से इसको कन्वर्जेशन किया जाता है, किसके द्वारा कन्वर्जेशन किया जाता है, सबके बारे में हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, लेस होता है, लेस करके इसको कन्वर्जेशन किया जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, लेस करके किस तरीके से लेस करके किया जाता है, एक से अगर कम रहती है तभी इसको कन्वर्जेशन कर सकते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कंप्रेशन टू कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट इज लेस, इसको जो है बहुत कम होता है। और टाइपिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट एफिशिएंसी 30 to 37%, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वह 33 से 37% तक कन्वर्सेशन करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। और इसको फॉइजिबल फ्यूल्ड पावर प्लांट जो होती है इसकी एफिशिएंसी होती है 45%। कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, इसमें कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट MOX फ्यूल्स आर, अब देख लीजिए MOX फ्यूल्स क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। पहले इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा। नागालैंड PSC CTSC 2017 का क्वेश्चन है, इसमें भी इसको किया जाता है किस तरीके से, ब्लेंड ऑफ पॉल्यूशन प्लूटोनियम, जो इसको ब्लेंड किया जाता है प्लूटोनियम और नेचुरल, और हम कह सकते हैं डिप्लेटेड यूरेनियम को, जो डिप्लेटेड यूरेनियम होता है या प्लूटोनियम को, इन दोनों को है ब्लेंड किया जाता है, उसके द्वारा इसका और जो MOX फ्यूल्स होता है उसको ऑपरेट होता है उस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए को लगाएंगे। चलिए पहले इसके बारे में देख लीजिए आप लोग, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट MOX, इसका मतलब होता है फिक्स ऑक्साइड फ्यूल। ठीक है, ये फिक्स ऑक्साइड फ्यूल होता है कॉमनली डेट कंटेन मोर देन वन ऑक्साइड ऑफ ए मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ, जो प्लूटोनियम होता है जिसको ब्लेंडेड किया जाता है किसके साथ, नेचुरल यूरेनियम के साथ, और इसका
रीप्रोसेस्ड किया जाता है यूरेनियम, और हम कह सकते हैं डिप्लीटेड किया जाता है यूरेनियम के साथ। ठीक है, कितने अच्छे क्वेश्चन थे सभी जो सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि हमारे वाईसीटी बुक्स ऑप्शनल वेबसाइट से यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे वाईसीटी बुक से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और नहीं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप डिस्कस करके बुक को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से काम नहीं बन रहा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करके जो है अपने होम डिलीवरी में बुक को ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे बहुत ही नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।